नमस्कार दोस्तों, माई गुरु जी एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी से संबंधित जो कि चैप्टर है वर्ण तथा ध्वनि विचार का। ये आज का तीसरा क्लास है दोस्तों, और 2 क्लास ऑलरेडी भी चल चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये आज के सेशन को, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वह है, क्या दिया गया दोस्तों, जो है निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो बताइए निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, जो कि ऑप्शन दिया गया है। आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन नहीं है उसकी बात करते हैं तो जो है ये ऑप्शन डी जो है, या ये स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, बड़ा आ जो है ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, विसर्ग प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। तो बताइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए था विसर्ग का प्रयोग दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, का लिख होना चाहिए दोस्तों। तो बताइए जो विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो विसर्ग का प्रयोग जो होता है ये तत्सम शब्द में होता है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है वह है, निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो बताइए, ऑप्शन दिया गया है, आपसे बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो मैं बता दूं, जो शुद्ध शब्द में लिखा गया है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी सी जो है, रेणु जो है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो बताइए दोस्तों, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो बताइए आप सब इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जो है, आ ये स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अघोष में वर्ण नहीं है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है। तो बताइए आप इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं, जो अघोष वर्ण नहीं है वह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं का की, तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये हो जाएगा कंठ के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, ये कंठ स्वर हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं टा की, तो ये मूर्धा के अंतर्गत आता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मूर्धा के अंतर्गत आता है दोस्तों। और बात करते हैं जो अघोष वर्ण नहीं है वो ऑप्शन डी जो है, ला ये अघोष वर्ण नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट सॉरी दोस्तों, नहीं, जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है। तो बात करते हैं, ऑप्शन दिया गया है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो है जो सघोष वर्ण नहीं है तो बात करते हैं वो है सा, जो है ये अघोष सघोष वर्ण नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, तो बताइए निम्न में से कौन कंठ तालव्य है, तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कि ऑप्शन दिया गया है आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो कंठ तालव्य है उसकी बात करते हैं तो वो है ए, और ए जो है ये कंठ तालव्य है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औ का उच्चारण स्थान है, तो बताइए औ जो दिया गया है ये इसका उच्चारण क्या है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों जो औ का उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठ जो है ये औ का उच्चारण स्थान है दोस्तों। और दंत की बात करते हैं, दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत ता आता है, था आता है, दा, धा और ना जो है ये दंत के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो जिसमें से करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सा का उच्चारण स्थान है, तो बताइए दोस्तों सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो जो सा का उच्चारण स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य जो है ये सा का उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन बी जो है दंत, दंत के अंदर अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इसके अंतर्गत का आता है, सॉरी दोस्तों इसके अंतर्गत ता आता है दोस्तों, ता और था, दा, धा और ना जो है ये दंत के अंतर्गत आता है दोस्तों। और कंठ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वह होता है का होता है, खा होता है, गा और घा और अंगा जो है ये कंठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सा का उच्चारण स्थान है वो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सा का उच्चारण स्थान है, तो बताइए ये जो सा दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो बताइए इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं सा का जो उच्चारण स्थान है वह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो बता दें जो सा का उच्चारण स्थान है वो है तालव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वह है निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है, तो बताइए निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो कि ऑप्शन दिया गया है आप सब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं जो स्पर्श संघर्षी है वह हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों वर्ण, वो हो जाएगा का जो है ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं चा की बात करते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो चा की बात करते हैं ये जो आता है ये तालु के अंतर्गत आता है दोस्तों, तालु के अंतर्गत होता है दोस्तों। और बात करते हैं पा की, तो पा किसके अंतर्गत आता है, पा जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है, ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है छोटी ई जो दी गया है ये उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए दोस्तों जो छोटी ई है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया आप सब बताइए। ऑप्शन की बात करते हैं तालव्य, कंठ, दंत और ओष्ठ। तो बताइए छोटी ई जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा।
तो बात करते हैं जो छोटी ई का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा तालव्य के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। तो जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए जो फा दिया गया है यह किसका उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो बात करते हैं जो ये फा है ये किसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो जाएगा ओष्ठ के अंतर्गत दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और कंठ की बात करते हैं, कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं। कंठ के अंतर्गत का होता है, खा होता है, गा, घा और अंगा, ये जो होता है ये कंठ के अंतर्गत होता है दोस्तों। और बात करते हैं दंत की, तो दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। दंत के अंतर्गत ता होता है, था होता है, दा, धा और ना जो है ये दंत के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। और बात करते हैं तालु की, तो तालु किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो तालु जो होता है ये इसके अंतर्गत चा होता है, छा, जा, झा और इया जो है ये तालु के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो जो इसमें से करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है धा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए जो धा दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो धा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा बताइए कौन सा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया है कंठ है, तालु है, ओष्ठ और दंत। तो बात करते हैं जो धा का उच्चारण स्थान है वह हो जाएगा दंत के अंतर्गत दोस्तों। और बात करते हैं कैसे हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं इसके अंतर्गत ता आता है, था आता है, दा आता है, धा और ना जो है ये दंत के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। और ओष्ठ की बात करते हैं तो ओष्ठ के अंतर्गत पा आता है, फा, बा, भा और मा, ये जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और तालु की बात करते हैं तो तालु के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत चा आता है, छा, जा, झा और इया जो है ये तालु के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं कंठ की, तो कंठ के अंतर्गत क्या आता है। कंठ के अंतर्गत का होता है, खा होता है, गा, घा और अंगा जो है ये कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ इसके कॉन्सेप्ट और इसमें से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है। तो बताइए प्रयत्न के आधार पर राज व्यंजन जो है ये किस कोटि के आधार पर आता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। और बात करते हैं इसमें से जो प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन जो है ये प्रकंपित कोटि में आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या दिया गया है। वह है निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो बताइए निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा आता है, सा आता है, ये सा और ये सा, ये तीनों सा जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं रा की,
तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो इसमें क्या दिया गया है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन जो नहीं है वो रा वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जो है ये नहीं आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है दोस्तों। तो बात करते हैं तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो तालु के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या है, तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा आता है, छा, जा, झा और इया। ये जो है ये पांच वर्ण जो होते हैं ये तालु के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसमें से क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें बात करते हैं चा जो है ये तो तालु के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, और झा भी हो जाएगा और जा भी हो जाएगा। और बात करते हैं का की, तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये होता है कंठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह जो वर्ण है का ये उच्चारण तालु से नहीं होता दोस्तों, ये होता है कंठ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है टा वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए जो टा वर्ग का उच्चारण स्थान है वह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो बताइए, तो बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस जो है मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मूर्धा की बात करते हैं, इसके अंतर्गत टा, ठा, डा और ढाड़ा तक आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तालु के अंतर्गत जो आता है चा आता है, छा, जा, झा और इया आते हैं दोस्तों। और कंठ के अंतर्गत तो यही हो जाएगा का, खा, गा, घा, अंगा। और ओष्ठ की बात करते हैं तो ये पा वाला पूरा वर्ग आ जाएगा। तो इसी तरह से जो टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो मूर्धा हो जाएगा दोस्तों। तो मूर्धा के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है दोस्तों। तो बताइए किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। ऑप्शंस दिया गया है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये आंसर पता हो इसमें से तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है वह कौन सा वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा फा जो है ये स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्ण तथा ध्वनि विचार से संबंधित एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।